हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक में इसके यूजेस, यानी किस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर पाते हैं एचसीएफ की हेल्प से। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये है रिड्यूस 144 अपॉन 198 टू द लोएस्ट टर्म्स। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जहां हमें कोई बड़ा फ्रैक्शन दिया होता है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल रूप में बदलना है। तो उसको बदलने का सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका होता है कि हम जो फ्रैक्शन के दोनों नंबर हैं उनको क्या करें, हम एचसीएफ ले लें। एचसीएफ लेने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा उससे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसकी जो बिल्कुल सिंपल वाली फॉर्म यानी लोएस्ट टर्म जो है वो हमको मिल जाएगी। तो इसको सबसे करने से पहले हम ये समझेंगे कि एचसीएफ यानी मासा का मतलब है क्या। बच्चों, एचसीएफ का मतलब है इस तरह का नंबर यानी इस तरह का बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई दो या दो से ज्यादा नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर सके। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 8। यहां पर हम देखेंगे कि 4 और 8 दोनों 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 4 और 8 दोनों 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, और ये दोनों 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये तो हुए इनके फैक्टर, 1 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है, लेकिन 4 जो है वो इसका फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, यानी यह है बड़े से बड़ा नंबर। हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इस तरह का फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब 4 और 8 को दो या दो से ज्यादा डिजिट्स ऐसे हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनमें हमें कौन सा नंबर देखना है जो बड़े से बड़ा है। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो यहां पर जो एचसीएफ है इसकी हेल्प से हम रिड्यूस करेंगे 144 अपॉन 198 को। यहां पर भी हमारे पास सेम रूल है कि ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो 144 और 198 दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। यहां पर हम एचसीएफ करेंगे डिवीजन मेथड से। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको एचसीएफ को कर सकते हैं। तो जब हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी छोटा वाला जो हमारा नंबर है यानी जो स्मॉलर नंबर है, इससे हम डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर 144 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 198 है हमारा ग्रेटर नंबर। तो 144 से हम डिवाइड करेंगे 198 को। तो ये किया हमने, किया है आपका 1 टाइम्स। तो एचसीएफ करना आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हुआ आपका 54 और ये हुआ इस तरह से, ये रिमाइंडर था आपका, ये आपने लिया 2 टाइम्स किया 108। इसके बाद देखें आप, ये आया आपका 36, फिर से आपने इसका डिवाइजर जो था वो ले लिया, ये गया आपका 1 टाइम्स 36 और ये हुआ 18। तो जो रिमाइंडर है हर बार आप उससे डिवाइजर को डिवाइड करते जाते हैं। ये हुआ 2 टाइम्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, जो हम डिवीजन मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा कि 18 जो है वह हमारा लास्ट नंबर है जिसने डिवाइड कर दिया पूरी तरीके से जो दोनों नंबर थे उनको। यानी अब हम इस प्रोसेस को कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो। रिमाइंडर 0 कब आया, जब 18 से डिवाइड किया। तो एचसीएफ जो हुआ, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज इक्वल टू 18। तो 18 आपका नंबर है जिसने 140 जो कि ग्रेटेस्ट है, जिसने डिवाइड किया 144 और 198 को। तो यहाँ पर एचसीएफ तो हुआ आपका 18। अब हम देखेंगे कि इस एचसीएफ का यूज हम यहाँ पर कैसे करें, इसको लोएस्ट टर्म में यूज कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो फ्रैक्शन हमें मिला है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ये हुआ आपका 144 अपॉन 198। दोनों डिजिट्स को, दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे जो हमारा एचसीएफ निकला है उससे। ये हुआ आपका 18। यहां पर हमने क्या किया है, 144 डिवाइडेड बाई 18, 198 डिवाइडेड बाई 18, यही तो है। इसके बाद क्या हुआ, ये गया आपका 8 टाइम्स और ये गया आपका 11 टाइम्स। तो यहां आपने देखा कि आपने जब एक बार एचसीएफ निकाल लिया तो आपको वो हाईएस्ट नंबर मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया जो गिवन जो हमारी नंबर्स हैं उनको पूरी तरह डिवाइड
कर सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HCF निकालने के बाद में हमें इस तरह का नंबर मिल गया जो बड़े से बड़ा है, जो 144 और 198 दोनों को ही पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से हमको एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में हमें इसकी लोएस्ट टर्म मिल जाती है। तो ये तो इसका फर्स्ट यूज जो हम HCF की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया है, सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ली है, जिसमें है टू रिबन्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। यानी यहाँ पर हमारे पास दो रिबन है, ये है आपकी 28 सेंटीमीटर और ये है आपकी 16 सेंटीमीटर। तो इनको हमें क्या करना है, इक्वल पीसेस में कट करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीसेस दैट कैन बी कट। इक्वल हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम यह देखें कि 16 और 28 में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 16 और 28 दोनों को डिवाइड कर सकें। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। और इसके बाद इसमें ऐसे नंबर नहीं है जो कि 16 और 28 दोनों को डिवाइड कर दें। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के भी अगर हम पीसेस काटे तो भी हमें इक्वल पीसेस मिल जाएंगे, लेकिन वो सबसे बड़े से बड़ा पीस नहीं होगा। इसके बाद हम 2 सेंटीमीटर के अगर काटे तो तब भी हमारे इक्वल पीसेस मिल जाएंगे इनमें से, लेकिन 2 सेंटीमीटर का जो पीस है वो बड़े से बड़ा पीस नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें कि 4 सेंटीमीटर के अगर हम काटेंगे इनमें से पीसेस तो ये प्रॉपर इनके 4 सेंटीमीटर के इक्वल पीसेस कट जाएंगे, जो कि इनकी बड़ी से बड़ी लेंथ के पीस हम इसमें से काट पा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम करके देखेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। यहां पर हमने क्या किया है, ये जो हमने रिबन लिया है ये है 28 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटा वाला रिबन है, हमने डिवीजन मेथड में क्या किया था कि जो हमारी स्मॉलर नंबर थी उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटा वाला नंबर है इसको हम लेंगे और इसमें देखेंगे कि ये हमारा कहाँ तक है। तो बच्चों ये आप देखें यहां तक आपका ये आ जाता है, यानी ये जो आपका हुआ ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ये हमारा 16 सेंटीमीटर हमने ले लिया और बाकी का जो हमारा बचा हुआ पीस है इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसको हम करेंगे कट। ओके, ये हमारा कट हो गया। कट होने के बाद बच्चों आप देखें इस प्रोसेस को हम यहाँ लिखते जाते हैं। यहाँ पहली बार जो हमारा HCF में डिवीजन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर वाली डिजिट होती है, स्मॉलर वाली यहाँ पर है 16 सेंटीमीटर, उससे ग्रेटर वाली डिजिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया आपका 28, इसको हमने इसे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये 1 टाइम्स गया, यानी 1 पीस इनके बराबर मिले हैं हमें। और यहाँ पर आया ये 16 और ये हमने जब लेस किया, इसको माइनस किया, तो ये आया हमारे पास 12। यानी 28 सेंटीमीटर का हमारे पास पीस था ये, इसको हमने 16 सेंटीमीटर वाले पीस से डिवाइड किया तो 1 इसका पार्ट हमें मिला और जो रिमाइंडर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर वाला पीस है, अब इससे हम क्या करेंगे, जो पहला डिवाइजर था उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा आपका 1 टाइम्स और ये आया आपका 12 और रिमाइंडर होना चाहिए 4। अब हम इस पीस की हेल्प से करके देखते हैं। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर का पीस है और ये है 16 सेंटीमीटर वाला पीस। तो हम इसको यहाँ पर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आएगा आपका 1 टाइम्स, यानी 12 का 16 में गया 1 टाइम्स तो 12 आया और रिमाइंडर बचा आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास पीस अब बचेगा, ये बचेगा 4 सेंटीमीटर वाला पीस। तो 4 सेंटीमीटर बचा आपके पास। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपका 12 सेंटीमीटर है यानी ये रिमाइंडर है आपका, फिर से आप पहले वाले डिवाइजर को ले लेंगे। ये आपने डिवाइजर ले लिया, ये गया 3 टाइम्स और ये हो गया आपका 12। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये पीस आपका 16 हो गया, ये 12 है, ये 12 है और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके फैक्टर्स निकले हैं उसमें से आपका HCF क्या निकला है, 4 सेंटीमीटर। इसको हमने कैसे पता लगाया, जब हमने इस प्रोसेस को किया, यहाँ पर आपने देखा कि स्मॉलर वाली डिजिट से आपने डिवाइड किया बड़ी वाली डिजिट को, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया 12, फिर से आपने डिवाइजर में डिवाइड किया तो फिर आपके पास रिमाइंडर आया 4 और 4 डिजिट है जिससे कि पूरा डिवाइड हो गया 12, यानी 16 और 18 पूरी तरह डिवाइड किए जा सकते हैं किससे, 12 से। तो HCF
ऑफ 16 एंड 28 इज इक्वल टू हो गया 4, जो कि हम अपनी एक्टिविटी में समझ चुके हैं कि लास्ट वाला जो पीस है वो हमें मिला 4 सेंटीमीटर। बच्चों इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ये बचा है आपका यहाँ 12 सेंटीमीटर, और ये आपका ये भी 12 रह गया, और यहाँ पर ये कितना है आपका 16। तो 4 से आप 12 जो सेंटीमीटर वाले पीस है इनके भी आप 3 पीसेस आपको मिल जाएंगे, इसके भी आपको 3 पीसेस, यानी बड़े से बड़े पीसेस आप काट सकते हैं। 4 सेंटीमीटर के अगर आप पीस काटें तो दोनों रिबन से आप आसानी से बड़े इक्वल नंबर ऑफ पीसेस काट सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 रिबन्स ऑफ लेंथ आपकी चेंज हो सकती है, जहां और रिबन्स की जगह आप वायर्स हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सपोज मिल्क के कंटेनर्स हैं जिनकी अलग अलग साइज है। सपोज एक कंटेनर है आपका 30 लीटर का और दूसरा कंटेनर है 50 लीटर। अब हमें इस तरह का बड़े से बड़ा कोई कंटेनर देखना है जिससे 30 लीटर और 50 लीटर दोनों के मिल्क को आप इक्वली डिवाइड कर सको, लेकिन उसके लिए हमें कंटेनर ढूंढना है बड़े से बड़ा। तो आप देखेंगे 30 और 50 दोनों के लिए आप 1 लीटर का भी कंटेनर यूज हो सकता है, 2 लीटर का भी कंटेनर आप यूज कर सकते हैं, 5 लीटर का भी कंटेनर यूज कर सकते हैं और 10 लीटर का भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कंटेनर्स तो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी है और 10 भी है। तो यहाँ पर हमें देखना है बड़े से बड़ा कंटेनर जिससे हमारा काम आसानी से और जल्दी हो जाए। तो बड़े से बड़ा कंटेनर यहाँ पर कौन सा होगा? 10। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? HCF। तो HCF की हेल्प से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।